Hi there, let's prepare for TGT and PGT English. Today our question is contraction of might have is. कॉन्ट्रैक्शन को सबसे पहले हमें समझना ज़रूरी है कि कॉन्ट्रैक्शन होता क्या है। कॉन्ट्रैक्शन किसी भी वर्ड के अंदर एक लेटर या दो लेटर्स या इसी तरह का कोई भी रूल लगाना अपोस्ट्रोफी एस लगाने के बाद कॉन्ट्रैक्शन कहलाता है। तो सही कॉन्ट्रैक्शन यूज़ करने के लिए हमें वर्ड्स को एक बार पढ़े हुए होना ज़रूरी है। इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है कि कुछ ही जगहों पर हम अपनी तरफ से उसमें कुछ चेंज कर पाते हैं, अदरवाइज़ हमें वो वर्ड पहले से जानकारी में होना ज़रूरी है। चाहे आपने पढ़ा हो, सुना हो, देखा हो, एक एक्सपीरियंस आपने किसी भी बारे में किया हो, तभी आप इंग्लिश में श्योर हो पाते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन कौन सा सही है या कौन सी स्पेलिंग या वर्ड सही है। तो यही बात लागू होती है कॉन्ट्रैक्शन के बारे में। इसको हम जानेंगे आज अपनी इस वीडियो में। दिस इज़ एम रहमान एंड आई वेलकम यू टू आवर क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। और हम प्रिपरेशन कर रहे हैं इन छोटे छोटे क्वेश्चंस पर बहुत कम टाइम देते हुए TGT एंड PGT इंग्लिश के लिए। तो कॉन्ट्रैक्शन अपने आप में पंक्चुएशन का भी हिस्सा है, तो इसको आइए समझते हैं गंभीरता के साथ। अगर आपने अभी तक भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। नाउ लेट्स मूव फर्दर कि माइट हैव का कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। सबसे पहले हम यहाँ पर जानेंगे कि कॉन्ट्रैक्शन में अगर हम कैनॉट लिखते हैं तो कैनॉट लिखने के लिए हमें जो भी लेटर मिस करना होता है हम उसके बाद क्या करते हैं, अपोस्ट्रोफी लगाते हैं। जो भी हमने ओमिट किया है उसकी जगह हम अपोस्ट्रोफी लगाएंगे और अगला लेटर लगाएंगे। यहाँ पर हमारा ये एन और ये एन एक ही बार में काम कर जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं डिड नॉट में कि डिड और नॉट है, तो इसको हम एन लगाकर ओ को मिस कर देते हैं। इसी तरह से हमारे पास एक वर्ड होता है विल नॉट। तो इस विल नॉट को जब हम लिखते हैं तो इसमें थोड़ा सा कुछ नया करना होता है कि आप इस तरह से इसको लिखते हैं। अगर आपको डू नॉट लिखना होता है तो आप इसके बहुत ज़्यादा यूज्ड टू हैं, आप इसको लिखते हैं और ये आपको लिखना आसान लगता है। तो आप जिस तरह से आपने डू नॉट का या डज नॉट को यूज़ किया होता है उसी तरह से आप जनरली बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने सीखा कि विल नॉट में वॉन्ट। अब आप कहेंगे कि ये वॉन्ट जो है ये तो वुड नॉट जैसा लग रहा है, तो वुड नॉट के साथ आपको ये यूज़ करना होगा। किसके लिए? वुड नॉट के लिए। अब यहाँ पर हमारे सामने क्वेश्चन है कि हमने माइट लगाया, माइट के बाद हमने एच ओमिट किया, यहाँ पर हमने एच ए के बाद ए ओमिट किया, तो ये दोनों ही हमारे आंसर नहीं हैं। इसके बाद हमने ए के बाद वी ओमिट किया, ये भी आंसर नहीं है। तो हमें यहाँ पर जहाँ पर हमने एच ए ओमिट किया ये हमारा आंसर होगा। आई थिंक कि ये पंक्चुएशन और ये कॉन्ट्रैक्शन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इस तरह की वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए हमारे चैनल और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को। मिलते हैं जल्दी ही इसी तरह की दूसरी वीडियोस के साथ। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स अ लॉट।